अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जी मोहम्मद फैज़ान और मैं पोलैंड के एक छोटे से सिटी चेस्टोहोवा में रह रहा हूँ। काफ़ी दोस्त मेरे से बार बार पूछ रहे थे जी हमें गाइड कर दें, आप कैसे यहाँ पे आए हैं, ताकि हम भी प्रोसेस फॉलो कर लें। तो मैंने कहा जी इंडिविजुअली सबको गाइड करने से बेहतर है कि प्रॉपर प्रोसेस बना दी जाए और वो उनको अपलोड कर दूँ ताकि सारे उसे देख लें। सुबह के ऑलमोस्ट 6 बजे थे, बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था। नमाज़ पढ़ी फजर की और फिर सो गए। 10 बजे दोबारा उठे थे काम के लिए। रूम में थोड़ी सी एक्सरसाइज की, डंबल्स वगैरह पड़े हुए हैं, ये मेरी गाड़ी में थे, मुझे गाड़ी में मिले थे। नाश्ता किया, चाय पी, उसके बाद जी ज़ोहर असर का टाइम हो गया, नमाज अदा की अपनी, सही है। और उसके बाद यूनिवर्सिटी का काम था, क्विज़ था, वो दिया, 9 मार्क्स स्कोर किए जी आउट ऑफ 10 अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था, एक छोटी सी जॉब थी उसके लिए। जॉब एक्चुअली जी मैं 2 महीने हो गए यहाँ पे, और मैं अक्टूबर में आया था। दिसंबर और जनवरी में थोड़ी सी जो जॉब की हायरिंग होती है वो स्लो हो जाती है, ऑलमोस्ट बंद हो जाती है, क्योंकि ऑफ आ जाता है, इनका छुट्टियाँ आ जाती हैं क्रिसमस और न्यू ईयर की। तो फिर मैंने क्या किया जी, मैंने एक गाड़ी ले ली एक, और उस पर मैंने डिलीवरी का काम स्टार्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा है, जॉब से बहुत बेहतर है, अपनी मर्ज़ी से आना जाना होता है। गाड़ी मेरे पास है जी फिएट पंतो, सही है। टेम्परेचर अभी ऑलमोस्ट 1 से 2 डिग्री सेल्सियस का था। गाड़ी को कुछ टाइम के लिए हम ऑन करके छोड़ देते हैं, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। उससे ये है कि जो फॉग आई होती है ना सर्दी की वजह से, वो ख़त्म हो जाती है। यूनिवर्सिटी जाना था, यूनिवर्सिटी थोड़ा सा काम था, वैसे तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, लेकिन मैं गाड़ी पे आया था इसलिए क्योंकि मैंने काम पे फिर निकलना था। तो ये मेरे पास लेफ़्ट साइड पे मैकेनिकल का डिपार्टमेंट है। मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ जी मास्टर्स इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। ये मेरा अपना डिपार्टमेंट है मैनेजमेंट का, सही है। मुझे डीन ऑफिस जाना था, मुझे स्टूडेंट सर्टिफिकेट लेना था यहाँ से, सही है। ये यूनिवर्सिटी की लॉबी है डीन ऑफिस की, ये गली मेन बिल्डिंग है हमारी। ये साहिब किसी का वेट कर रहे थे, मैं जब वापस आया तो इनको वो मिल गया हुआ था। खैर यूनिवर्सिटी में कोई मीटिंग थी जो सुबह मैं आया हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो था सारा वो जनाब लॉबी में घूम रहा था, सही है। उसके बाद मैं डीन ऑफिस गया हूँ, उनको अपना कार्ड दिया, वो मेरे लिए स्टूडेंट से क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले आए हैं। एक्चुअली ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट है कि जी स्टूडेंट डिफ़ॉल्टर नहीं है, इसने फ़ी पे की हुई है, ये काम वगैरह कर सकता है, कह लें कि आपका एक लीगल परमिट है ये, सही है। वो मुझे कह रही थी कि जी डीन नहीं है, तो सुबह डीन आएंगे फर्स्ट टाइम तो आपको साइन कर देंगे, क्योंकि आपने अभी रिक्वेस्ट की है, डीन अभी चलेगी। साथ मुझे वो ये बता रही थी कि जी इसकी वैलिडिटी है वो ऑलमोस्ट 1 महीना ही होती है, उसके बाद आपको दोबारा लेना पड़ता है अगर कहीं भी चाहिए होगा। उसको फिर हमने वहीं पे छोड़ा। मैंने कहा सुबह मैं रिसीव कर लूँगा, आप साइन करवा दें इस पर डीन के। ये रासमस की एप्लीकेशन सी जी क्लोज़ हो चुकी हैं। इसमें यह है कि आप दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से एक सेमेस्टर पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी उसका पे करती है। उसके बाद नीचे लॉबी में आए तो अगेन यहाँ पे हमें ये पेंटिंग्स मिली हैं। ये पेंटिंग जी बड़ों ने की हुई है, ये ना समझना कि बच्चों का कंपटीशन था, बस बड़ों ने बच्चों की जैसी पेंटिंग की हुई है। सेंटर में उन्होंने क्रिसमस ट्री रख दिया है। अच्छा जी, इसके बाद हम ये आपको दिखाते हैं, ये हमारा मैकेनिकल का डिपार्टमेंट है जी, काफ़ी बड़ा है ये, सही है। मैं खुद भी वैसे मेरा बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। यूनिवर्सिटी भी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी मतलब फैली हुई है यूनिवर्सिटी हमारी, मैं दिखाऊँगा, वॉक अराउंड करवाऊँगा। फिर फ्यूल डलवाने के लिए पहुँच गए जी। डलवाना क्या होता है, यहाँ पे खुद ही डालना पड़ता है भाई, सारा काम खुद ही करना पड़ता है। ग्लव्स उठाए, पहन लिए हाथों पे और शुरू हो गए जी। 95 बेंजीन मैं यूज़ कर रहा हूँ आजकल, और जो पेट्रोल की प्राइस है वो ऑलमोस्ट 5.9 है जी। और मज़े की बात है कि यहाँ पे डेली फ्यूल की प्राइसेस जो वो चेंज हो रही होती हैं ना, तकरीबन हर दूसरे दिन यहाँ पे चेंज हुई होती है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि 15 दिन बाद रिवाइज़ हो। खैर 5.99 है। 10 लीटर हमने 16 लीटर डलवाया है, 100 ज़लोटी का बना है, और 2 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा निकाल देता है ये ना। इसको हमने रखा वापस और इसको बंद किया और चले गए जी अंदर ऑफिस में। उनको जाकर बताया जी वो 6 नंबर पे हमारी गाड़ी खड़ी है, उसको समझ नहीं आ रही थी, फिर उसको इशारों से समझाया, उसकी फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी, उसने फिर मेरे स्क्रीन पे दिखाया कि आप कितने पैसे बन रहे हैं। खैर मुझे तो पहले ही पता था। खैर उसने मुझे मेरे पैसे वापस किए जो बनते थे। मैं जी यहाँ पे बताता चलूँ आपको, मैं ग्लोबो की आईडी है मेरी, फूड डिलीवरी यहाँ पे है ग्लोबो ऐप, उस पर मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बन जाता है, अपना काम समझ गए 8-10 घंटे लगाए तो अच्छे पैसे बन जाते हैं। लाइफ बड़ी मज़े की है जी। मुझे तो खैर बोरिंग लग रही है फ़िलहाल, उसकी रीज़न ये है कि हम किसी और टाइप के इन्वायरमेंट से आए हैं, और इस इन्वायरमेंट में हमें मतलब थोड़ा सा घुल मिलने में टाइम लगेगा। हर चीज़ बड़ी यहाँ पे ना कह लें कि सिविलाइज्ड है, बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, रोड पे भी चलते हुए, सही है ना। हर चीज़ ऑटोमेटिक है यहाँ पे। ऑटोमेटिक मीन्स कि यहाँ पे जगह जगह बंदे नहीं खड़े किए हुए हैं, मशीन्स पड़ी हुई हैं, आपको हर चीज़ खुद से सीखनी पड़ती है, और आप सीख भी जाते हैं। 2-3 महीने लगते हैं, विद टाइम आप यूज़ टू हो जाते हैं, सही है।
हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया जी मैकडॉनल्ड्स की पार्किंग में, और उसके बाद हमने क्या किया जी अपना बस्ता निकाला। बस्ता मीन्स जिसमें मैं डिलीवरी लेता हूँ, सही है, और वो लेके मैं डिलीवरी पॉइंट पे पहुँच गया। वहाँ पे मैंने अपना बैग रखा, तो ये एक बच्चा था, ये जनाब व्लॉग में आना चाह रहा था, इसको मैंने व्लॉग में लिया, बेल दी, उसको अपना नंबर बताया टेलीकॉम पे, और फिर वो मेरा ऑर्डर लेके आ गई, सही है। उसको फिर जनाब हमने उसका बहन से अपना ऑर्डर रिसीव किया, अपने बैग में डाल लिया जनाब उसको, और उसके बाद हम जनाब पहुंच के गाड़ी भगाते हुए, और भाई को मैंने जाकर बोला ये ले, उसका ऑर्डर दिया। वो भी जनाब फुली पैक हो गया था, सॉक्स पहनी हुई थी उसने, बारिश हो रही थी, मैंने आपको जैसे भी बताया। खैर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं जी अपनी ऐप का डैशबोर्ड। यहाँ पे है कि आपको स्लॉट्स पहले से बुक करनी पड़ती हैं, और इसमें मज़े की बात है वो बता देता है जी इस टाइम पे पीक चल रहा है, सही है। स्लॉट्स आपको तकरीबन 2-3 दिन पहले बुक करनी पड़ती है, अदरवाइज स्लॉट्स मिलती नहीं है ना, वीकेंड पे बड़ा पीक चल रहा होता है। और जी ये एक ऑर्डर था 5 किलोमीटर ऑलमोस्ट, और 19 उसकी अर्निंग है। फिर सिटी सेंटर में आ गया हूँ जी, ये सेंट्रम है, सही है, बिल्कुल सेंटर सिटी का, झूले शूले लग गए हैं, क्रिसमस की फुल तैयारियां चल रही हैं, और सिग्नल पे वेट कर रहे थे, पेडिस्टेरियन से लोग गुजर रहे थे। यहाँ पे जी बड़ी सब्र से गाड़ी चलानी पड़ती है। दोस्त मेरा पूछ रहा था कि गाड़ी चलाना सीख रहे हो, मैंने कहा नहीं जी मैं सब्र करना सीख रहा हूँ कि सब्र कैसे करते हैं। लेकिन लास्ट ऑर्डर था ये हमारा ज़ाहिर कबाब, ये बंगाली कबाब है, वहाँ से उठाया। और ये टेलीकॉम भी बड़ा मज़े का सिस्टम है जी, यहाँ पे आपको वो गाइड कर देते हैं, कमेंट्स में लिख देते हैं जी फलां डोर नंबर है, आपने सिर्फ टेलीकॉम पे जाके वो डोर नंबर डायल करना है, थोड़ी देर बाद वो दरवाज़ा खोल देते हैं। आप जब तक उनके डोर पे जाते हैं खुद ही बाहर पहुंचे होते हैं। तब ये आंटी थी, हमने इनका ऑर्डर दिया, ये ऑर्डर अनपेड था, कुछ पेड होते हैं कुछ अनपेड होते हैं, उन्होंने हमें कैश पे कर दिया। उसके बाद यहीं पे हम करते हैं जी अपने व्लॉग का एंड। ये मेरा लास्ट ऑर्डर था वैसे, खैर आखिरी ऑर्डर तक तकरीबन 10 बज चुके थे, और हमने अपना आखिरी ऑर्डर चाइनीज रेस्टोरेंट से उठाया था, सही है। ये यहाँ पे अपना व्लॉग करते हैं एंड आप भी हमें बस फॉलो कर लें और सपोर्ट करें, इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। और ये इन बहन का थम्स अप, बाय बाय।